हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज छठ पर्व का लास्ट दिन है और मैं नीचे जा रही हूँ। मैं डाला ना रात को ही सजा ली थी, तो इस करके मुझे चिंता नहीं है। मैं सवेरे लेट ही उठी, मतलब मैं अभी उठी हूँ और चेंज करके घाट पे जा रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं। और आई माँ, अभी मैं फिसल जाती, अभी मैं फिसलती मेरी टांगें टूट जाती। बताओ, पता है दोनों पैर बहुत तेज दर्द हो रहा है, अजीब ही दर्द हो रहा है। ठेठी भाषा में इसको बोलेंगे टटैनी टाइप का उठा हुआ है। तो तेजस, तेज बाबू हटाओ बेटा, रॉक्सी को पकड़ो। 4 दिन से मैं रॉक्सी से नहीं मिल रही हूँ क्योंकि चाची ने बोला हुआ है कि व्रत रखी हो, छुआ जाए छू लेगी फिर से नहाना पड़ेगा, और बार बार नहाना पड़े उसके चक्कर में मैं रॉक्सी से नहीं मिल रही। बाबूजी, और ये भी सवेरे सवेरे नहा के रेडी हो गए हैं। बाकी सब में लेट है, बहुत लेट है। बहुत लेट है, आधा घंटा लेट है नीचे जाके बैठ। यही टाइम तो था आज के दिन का। हाँ, सूरज नहीं निकला। खोल बेटा इसको। तो देखो, मैंने रात को ही सारा साफ कर दिया था, काफ़ी पसरा हुआ था ना, तो सारा साफ की। अब क्या करना है? तेजस भूल गई, वो लेना क्या बोलता है, इसमें बत्ती डालना ही भूल गई। एक मिनट, आई बाप रे, हाय माँ, बड़ा कष्ट वाला व्रत है ये। इसमें चार्ज में लगा देते हैं घुस। फ्री हो जाएगी रॉक्सी, अब ऐश है तेरी तो पूरे घर में घूमना पहले जैसे। रॉक्सी चलेगी? मेरी रॉक्सी बंधी हुई है 2 दिन से। एकदम 4 दिन उसको बांध के रखे हुए हैं। आई माँ, गजब हाल है, हाथ भी जल रहा है मेरा। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, सब चलता है। हाथ जल रहा है।
तो जैसे संध्या अर्घ्य में सूप उठाया जाता है, उसी तरह नेक्स्ट डे पारण के दिन भी उसी तरह से होता है। बस ये होता है कि लास्ट पूजा के दिन घाट और बाट की पूजा की जाती है, तो मैं घाट की पूजा कर रही हूँ। इसमें होता है कि ठेकुआ को 5 जगह पूजना है, उसके ऊपर सिंदूर, चना या फिर ओकरी कोई मटर टाइप का होता है, वो 5 जगह रख के और जल से आचमनी किया जाता है। और आपको पता है ये जो घाट का जो ये प्रसाद है ना, इसको लेने के लिए ना पहले बच्चे सब खड़े रहते थे कि मैं लूटूंगा, लेकिन आजकल के बच्चे तो बस ज़बरदस्ती देना पड़ता है। तो मैंने तेजस को कहा कि बेटा ये उठा और खा लेना है, तो मेन प्रसाद ये होता है। तो ये तेजस ने उठा लिया है और खा लिया। अब मैं घाट से बाहर निकलूँगी और अब मैं बाट की पूजा करूँगी। और कार्तिक का महीना चल रहा है, तो चाची ने कहा पहले आंवला की पूजा कर लेने के लिए। तो हमारे गार्डन में ना आंवला, नीम, बेल, आम, अमरूद मतलब सभी तरह के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये आंवला का पेड़ है, तो चाची ने पूजा कर लिया है, तो मैं भी अब आंवला की पूजा करूँगी, जिसमें कि 5 जगह सिंदूर मैंने लगाया है, अगरबत्ती जला दिया है और 5 जगह ही वो जो प्रसाद है ठेकुआ का, उसको चढ़ाकर आचमनी मैंने कर दिया है। तो आंवले की पूजा हो गई है और यहीं पर चाची के बगल में मैं बैठकर बाट की पूजा कर लूँगी। बाट मतलब जो बट्टे होते हैं ना, ढेले जो मिट्टी के, तो उसकी पूजा की जाती है। आप देख सकते हो चाची ने भी कर लिया है। तो मैं भी 5 जो बट्टे होते हैं, क्या बोलूँ मैं, ढेला जो भी आप समझ लो यार, वो सबको 5 जगह रख के ना, और फिर वैसे ही सिंदूर, ठेकुआ और चना ये सब चढ़ाया जाता है और आचमनी की जाती है। तो मैंने भी चाची को देख देख के पूजा कर लिया है। काफ़ी कुछ मैंने चाची से सीखा है, क्योंकि मुझे तो कोई बताने वाला है नहीं, तो चाची ही मुझे ये सारी चीज़ें बताती हैं और थोड़ा बहुत मैंने मदर इन लॉ से भी सीखा है। तो इस तरह से मेरी पूजा आज की ख़त्म हो गई है। लेकिन लास्ट में जो मेन काम है वो आप ज़रूर देखना, और मैं आपको कहूँगी कि आप अगर बिहार से और छठ करते हैं तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो इसमें से प्रसाद मैंने चाची की ये बहू है और इसको मैंने दे दिया है, और आशीर्वाद तो देना ही है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जो आंचल होता है इसी पे रख के सूप उठाया जाता है, और काफ़ी मैंने किसी के मुँह से सुना ही है और देखा भी है। जो आंचल है ना, आंचल से आप नज़र उतारते, एक तरह से ये कह लो। तो ये पति देव हैं, इनके पूरे बॉडी को मैंने पोंछ दिया अपनी आंचल से। और ये है मेरा छोटा लल्ला यशवीर। तो ये लोग ना नहाने के लिए रेडी हैं और मैं पकड़ के ज़बरदस्ती बुला के, आवाज़ दे के बुलाकर फिर मैंने ये सब इन लोगों के साथ इस तरह से मैंने उनके पूरे बॉडी को पोंछा है, क्योंकि ये ज़रूरी मैं मानती हूँ। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ना, किसी को मैंने पूछा था तो बोला कि बहू इस तरह से ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से फिर मैंने तेजस को किया, और इसके बाद जो है ना मेरी पूजा ख़त्म हो गई है और अब मैं घर जाऊंगी। तो ये था 4 दिन का मेरा व्लॉग छठ पर्व का। आई नो कि मेरा व्लॉग आप लोगों को छठ पर्व का काफ़ी लेट से मिला है, लेकिन आप सब जानते हैं कि लेट क्यों हो गया। तो लेट व्लॉग के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने कोशिश की रही थी कि 4 दिन के व्लॉग में शूट करूं और आप तक पहुंचाऊं। तो फिर से जो अब मेरे छठ पर्व का व्लॉग देख रहे हैं उन सबको छठ मैया का ढेर सारा आशीर्वाद मिले और आप सब बहुत खुश रहिए। तो इसके बाद मैंने चाची के भी पैरों को छू लिया है। पापा भी उधर बैठे हुए थे, पापा से भी आशीर्वाद ले लिया। और ये जो है ये दीदी है मेरी जेठानी, बड़े पापा की बहू है ये, तो इनके भी पैरों को मैंने छू लिया है और अब मैं जा रही हूँ घर। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 कप चाय बनाया अपने लिए और हस्बैंड को, पापा को दी। तो पहले चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा मैंने पानी और प्रसाद खाया है। और चाय पीने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, खाना बनाऊँगी अपने लिए और सबके लिए, क्योंकि जो मेरे पति देव हैं वो चाय पीकर चले गए थे, फ़ोन पर बतिया रहे हैं ना तो ये
जाने के लिए बात कर रहे हैं। किसी का फ़ोन आया हुआ था तो चाय पिए और फुर हो गए। और अब मैं जाऊंगी किचन में, खाना बनाऊंगी और ये जो सारा पसारा पसरा हुआ है आराम आराम से ठीक करूंगी। तो मेरे छठ पर्व का व्लॉग ख़त्म। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लव यू, बाय।